हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 10वीं की जो आपको निदात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल्स मिली यानी किताबें मिली है, तो उसका मैं पेज नंबर आप लोगों के सामने यहाँ से 8 से लेके आ चुका हूँ। जैसे कि आप लोग देखो, पेज नंबर 8 से और पेज नंबर 10 तक का सब कुछ सोल्यूशन करवाऊंगा, यानी कि भर के दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा पेज नंबर 1 से पूरा आपके यहाँ पर 7 तक पूरा कंप्लीट करवा दिया था। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम आप लोग सामने यहाँ पर इकाई 7 पत्र लेखन करवाएंगे, ठीक है, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पत्र लेखन किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सब आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा ध्वनि विस्तार यंत्रों व नियंत्रण हेतु जिले के जिलाधीश महोदय को प्रार्थना पत्र लिखना है आपको। तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखा था प्रीति जिलाधीश महोदय जिला टीकमगढ़। तो आपको अपने जिला का नाम लिख देना है। यहाँ पर मैंने अपने जिला का नाम लिखा है, तो आप लोग अपने जिला का भी लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर लिखा विषय है ध्वनि विस्तार यंत्रों पर नियंत्रण हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। अब लगा उपयुक्त विषयात्मक निवेदन है कि मैं कक्षा 10वीं का नियमित छात्र हूँ। मेरी वार्षिक परीक्षा निकट है, किंतु नगर में उच्च ध्वनि में बजाए जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों के शोर के कारण मैं मन लगाकर अध्ययन नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके कारण मेरा वार्षिक परीक्षा परिणाम प्रभावित होने की आशंका है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे नगर ध्वनि विस्तार यंत्रों पर लोग लगाने की कृपा करें, धन्यवाद। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर आपके सामने खाली स्थान था, जो कि यहाँ पर डेट लिखी गई थी। तो डेट आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हो, दिनांक जो भी आप लोग देखोगे। जैसे मैंने यहाँ पर 1/12/2024 डाली, तो आप लोग भी अपने हिसाब से दिनांक डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पर प्रार्थी में आपको नाम लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर पता लिख देना है, ठीक है, कौन सी वार्ड में है, कौन कहाँ पर, तो ये आपको पता लिख देना है। तो इस प्रकार से आप सारा आपका इस पूरा तरह से आंसर संपन्न होता है। इसके बाद आप लोग सारे प्रश्न क्रमांक पहला लिखा है यहाँ पर, कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो मतलब कि आपकी 10वीं की अंक सूची खो गई है या हया चुकी है या खा गई है, कोई मतलब कि चूहा हुआ, तो आपको दूसरी अंक सूची मंगानी है। तो किस प्रकार से मंगाए वो लिखनी है। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे प्रीति सचिव महोदय माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, विषय कक्षा 10वीं की अंक सूची द्वितीय प्राप्ति प्राप्त करनी है। तो मतलब कि दूसरी अंक सूची हमें प्राप्त करनी है, तो उसके लिए आवेदन पत्र तो ऐसे लिखेंगे हम लोग यहाँ से, महोदय सविनय निवेदन है कि मैंने गत वार्षिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से 10वीं की परीक्षा अनुक्रमांक 564223 के साथ प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी। इसकी अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र भी मुझे मिल गया था, परंतु दुर्भाग्य से मेरा प्रमाण पत्र एवं अंक सूची कहीं खो गई है। मैंने नौकरी के लिए कई स्थानों पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिससे मुझे मेरी अंक सूची तथा प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे प्रमाण पत्र का अंक सूची द्वितीय प्रतिलिपि अविलंब भेजने का कष्ट करें। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा वैसे ही आप लोग भर सकते हो। इसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर दिनांक डाल देना है, ठीक है। दिनांक डालने के बाद यहाँ पर नाम लिख देना है, यहाँ पर कक्षा लिख देना है, यहाँ पर अनुक्रमांक लिख देना है, यहाँ पर नामांकन क्रमांक लिख देना है, जो कि आपकी जो पिछली अंक सूची का था, ठीक है। यहाँ पता लिख देना, तो पता में जो आपका पता होगा वो पता लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर पूरी की पूरी आप लोग अपनी इतने भर सकते हैं। इसके बाद आप लोग सामने पेज नंबर आपका ये 8 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। हम पेज नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर 9 में लिखा था आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक दूसरा, मोहल्ले की सफाई करवाने हेतु नगर अध्यक्ष महोदय को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको किस प्रकार से लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा था प्रीति नगर पालिका अध्यक्ष नगर परिषद। तो यहाँ पर जो आपकी नगर परिषद है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मेरी नगर परिषद टीकमगढ़ हो जाती है, तो मैं टीकमगढ़ के लिख दिया है। तो जो आपकी नगर परिषद है वो लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर विषय में, जैसे यहाँ पर लिखा था कि मोहल्ले की सफाई करवाने हेतु, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ से, मैं आपका ध्यान हमारे मोहल्ले में फैली चारों ओर गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूँ। यहाँ की गलियों में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। गलियों में बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिनमें बरसात का पानी भरा हुआ रहता है। मोहल्ले की नालियाँ भी कूड़े कचड़े से भरी हैं, जिसकी वजह से जे पानी नालियों में बनी पानी लिखना था, पानी नालियों में रोज पर आ रहा है, जिसके कारण मच्छर पैदा हो जाता है। अतः आपसे निवेदन है कि आप यहाँ की सफाई करवाने का उचित प्रबंध करें। हमें आशा है कि आप जल्द से जल्द इस विषय में ठोस प्रबंध करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आप लोग अपना दिनांक डाल देंगे और यहाँ पर नाम लिख देंगे और यहाँ पर पता लिख देंगे, मतलब कि जौन से पते में आप लोग सफाई करवाना चाहते हो, जौन मोहल्ले का, उसका भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें लिखा है स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, अपने स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी पर। तो किस प्रकार लेंगे, चलिए मैं दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे लगा प्रीति। श्रीमान प्रचार महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर। ये आपको अब यहाँ पे आपके स्कूल का नाम डाल देना है। विषय में था आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र, जो ये लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे लग रहा है आपको सविनय निवेदन है कि प्रार्थी ने आपके विद्यालय से कक्षा 9वीं की परीक्षा उत्तम अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की है। संयोगवश मेरे पिताजी का स्थानांतरण मुरैना हो गया है। इस हेतु मैं आपके आदर्श विद्यालय में आगे अध्ययन करने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे अत्यंत पढ़ने हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए की कृपा करें। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। वीडियो को रुक कर और यहाँ पे आप लोग दिनांक डाल देंगे और यहाँ पे आप लोग प्रार्थी मतलब कि जो आपका नाम है वो लिख देंगे, जैसे सोनू खरे 10वीं। तो इस प्रकार से आप लोग भी लिख सकते हो। चलिए बढ़ते नेक्स्ट हो। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पे पेज नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे पेज नंबर 10 को। तो पेज नंबर 10 में लिखा था अपने अध्यापक को 3 दिवस हेतु अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, यानी कि बुखार पर छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो बहुत सभी को बनता ही होगा, सभी लोगों को आता है, तो वो आप लोग लिख भी सकते हो। किस प्रकार से लिखना, चलिए तो सब आप लोग लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रचा महोदय, शासकीय उत्तम माध्यमिक विद्यालय इंदौर। तो यहाँ पर आप लोग अपने विद्यालय का भी नाम डाल सकते हो, जिस प्रकार से मैंने अपने विद्यालय का नाम डाला। इस प्रकार विषय में आपको सभी को पता है, आपका हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, यानी आवेदन पत्र लिखना है। महोदय, महोदय लिखेंगे, महोदय लिखने के बाद लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं कल गत रात्रि से ज्वर से पीड़ित हूँ, अतः डॉक्टर ने मुझे 3 दिन के लिए पूर्ण विश्राम करने को कहा है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। तो काफी ज्यादा सरल आवेदन पत्र होता है छुट्टी वाला, तो आप लोग लिख सकते हो, वो बनता भी होगा। यहाँ पर धन्यवाद लिखेंगे, यहाँ पर दिनांक लिख देंगे, और यहाँ प्रार्थी नाम लिख देंगे और कक्षा लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आपका पूरी तरह से आप लोग सामने आपको कंप्लीट हो चुका है, जो कि आप लोग वीडियो को रुक पूरा बुक में भर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आप लोग सामने यहाँ पर पेज नंबर 10। तो पेज नंबर 10 भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर मैंने आप लोग सामने आपका पूरा पेज नंबर 10 तक हम करवा दिए। अब इसके आगे जो वीडियो आएगी वो आएगी पेज नंबर 11 से, ठीक है। तो आपकी जो पूरी बुक है पूरी कंप्लीट करवाऊंगा। वो आपकी जो इंग्लिश है, विज्ञान है, सामाजिक है, बाकी विषय है उनके भी मैं वीडियो ला रहा हूँ। इसलिए अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ताकि मैं वीडियो को संपूर्ण सोल्यूशन डाल सकूँ, वो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।